गुड आफ्टरनून। आज हम लोग 70वीं बीपीएससी के आने वाले वैकेंसी पर डिस्कस करते हैं। 70वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो 2-3 दिन के अंदर आने की संभावना है, ठीक है। लेकिन इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगभग 1700 पद दिए जा रहे हैं और 1700 पोस्ट जो होता है, मतलब समझिए कि 2-3 पीसीएस मिला करके निकाला जाए तो उतना आता है। जनरली पीसीएस में इतने वैकेंसी कभी नहीं आते हैं। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की भी बात करें, मतलब सिविल सर्विसेज को देखा जाए, तो उसमें भी इतने नहीं आते हैं जितना इस बार बीपीएससी देने की जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी में इसमें जो पद दिए जा रहे हैं वो थोड़े और भी अच्छे से हैं। अगर आप बीपीएससी का देखें, ये हिंदुस्तान का नोटिफिकेशन है, मैं उसी का कटिंग निकाला हूँ और इसमें राजस्व सेवा के लिए दिया है 287 सीट, एसडीएम के लिए 200 सीट दिया गया है, ठीक है। आरडीओ के लिए दिया गया 393, 400 के आसपास सीट उसी में। सीटीओ के लिए दिया गया 168 सीट और डीएसपी के लिए दिया गया 136 और टोटल 18 विभाग के लिए निकलेगा। तो यही इसमें महत्वपूर्ण है जो मुझे आपको समझाना था कि इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी है और एसडीएम के लिए जो है लगभग 200 सीट दिया जा रहा है। तो 200 सीट बहुत होता है। अगर आप अपना जेपीएससी ला इधर देखा जाए तो 342 सीट था, तो उससे कहीं ज़्यादा तो यहाँ सिर्फ आरडीओ में आ रहा है, ठीक। और दूसरी बात कि बीपीएससी में जो है थोड़ा पीटी मुझे ज़्यादा टफ लगता है। जो स्टूडेंट लोग यहाँ के बताते हैं कि सर पीटी थोड़ा मुझे टफ लगता है, सही बात अगर देखा जाए पीटी ही ज़्यादा टफ है, मेंस इतना टफ नहीं है। ये आप लोग जो एक बार दो बार रिजल्ट एग्जाम दिए होंगे वो लोग भी इस बात का अनुभव किए होंगे कि पीटी एग्जाम आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, मेंस एग्जाम उतना टफ नहीं पड़ता है। और जिन लोगों को मेंस में थोड़ा सा टफ लगता है, कहीं पे कोई सेक्शन जैसे सोशो इकोनॉमी का टॉपिक हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप का कोई टॉपिक हो, तो उसमें आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको उसमें गेस्ट क्वेश्चन निकाल दूंगा, 15-20 क्वेश्चन उसी से एग्जाम में आएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन रिपीट होता है, अगर आप पीछे 10-12 क्वेश्चन तैयार कर लें तो उसी से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। पेंटिंग का क्वेश्चन रिपीट होता है, वो भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। डीआई सेक्शन जो है, जिसको स्टेटिस्टिक भी बोला जाता है, ये सेक्शन में जो है अगर आप सिर्फ 5-6 जो बीपीएससी का एग्जाम है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो आप बना लेंगे। थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए इसमें, ये फैक्टर एक देखा गया है, ठीक। इसके बाद अगर आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके भी क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सिंपल रहते हैं, सब करंट पे बेस्ड रहते हैं, सारे क्वेश्चन करंट बेस्ड रहते हैं, ठीक। जिनको मेंस वाले सेक्शन में कहीं कभी लगता है डाउट कि सर ये सोशो इकोनॉमी में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे करें, उसका थोड़ा अच्छा कंटेंट कहाँ मिलेगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको दे दूँगा, मैं उसमें पूरा हेल्प कर दूँगा आपको। पीटी में जल्द इसका टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, जिनको टेस्ट ज्वाइन करना हो कीजिए, या कहीं पे अगर आप ज्वाइन किए हुए तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी टेस्ट करें। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि ये वैकेंसी जो है बहुत बड़ी है आप लोग के लिए और एग्ज़ाम बीपीएससी का भी जल्द हो जाता है। आप ऐसा नहीं कि 1.5 साल 2 साल कभी ऐसा लगता था, बट इधर 7-8 बार जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया वो सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम 8 से 9 महीने या 1 साल के अंदर जो है पूरा फिनिश हो जाता है। ये मैं नीतीश कुमार जी का मैं बिल्कुल मैं बड़ाई करूँगा यहाँ पे। जब तक वो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अभी तक हैं तब तक ये देखा गया है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पे होता है। अब विद इन दैट शॉर्ट स्पेन में वो काम करते भी हैं। एक एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम हुआ तो 2-2.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, फिर 2-2.5 महीने के अंदर मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है और फिर मेंस का भी रिजल्ट जल्द निकल जाता है। ये भी एक देखा गया है, ठीक है। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका होना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन भी होता है इसमें, ठीक है। इसी को लेकर के मैं डिस्कस किया था। ये नोटिफिकेशन है, जल्द इसका पूरा नोटिफिकेशन भी आएगा तो मैं बता दूंगा। और कुछ जो इसमें और भी बताई गई बातें हैं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट भी जल्द आएगा। इसमें लगभग 46,000 नियुक्तियाँ होनी है, एक है। दूसरा, बिहार से लेक्चरशिप का फॉर्म आने वाला है, ये भी बहुत जल्द देने वाला है। अब एक बीपीएससी का पैटर्न देख लेते हैं क्या है। पैटर्न आप लोगों को पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। पीटी एग्जाम 150 नंबर का होता है। मेंस एग्जाम में 3 पेपर होते हैं, सिंपल है। क्वालिफाइंग पेपर होता है 100 नंबर के, जनरल स्टडीज पेपर 1 ये 300 मार्क्स, पेपर 2 300 मार्क्स। अब इसमें ऐसे है, ऑप्शनल भी है, बट ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, वो सिर्फ पासिंग है, क्वालिफाइंग है। ऐसे पेपर हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन पेपर होता है, बट मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ यहाँ पे क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का आपका है, वो सिर्फ पास करना है। और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का यहाँ पे होता है, ठीक है। और ऐसे का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, 100 नंबर के 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं और ये पूरा करना पड़ेगा। तो अब एक सर ऐसे कहाँ से आता है, कैसे आता है। अगर आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ऐसे लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरल स्टडीज़ पे अगर आपका अच्छा से कमांड किया हुआ है तो भी आपको ऐसे वाले टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगा।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो कॉल किया उन्होंने बता रहे थे कि सर ज़्यादातर प्रॉब्लम सोशो इकोनॉमी के क्वेश्चन में होता है, आखिर उस क्वेश्चन का जो पूरा एक अच्छा कंटेंट स्टैंडर्ड नोट्स कैसे मिलेगा। देखिए वो सारा टॉपिक जो होता है करंट बेस होता है, तो जो रेगुलर रीडर्स होते हैं ना न्यूज़पेपर के, उन्हीं के लिए टॉपिक बन पाता है अच्छे से। हम लोग इसका पूरा टॉपिक रेडी करते हैं। आप में से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर दिख ही रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट में रहिएगा। उसका जो भी कंटेंट होगा, जो सबसे अच्छा कंटेंट होगा, मैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो मेरी ओर से आने वाले इस एग्जाम के लिए आप लोग सभी को शुभकामनाएं। आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर इसका प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो तत्काल तो आपको पीटी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के लिए टाइम नहीं है। अगर आप इसके पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो स्टूडेंट बहुत ऐसे भी होते हैं जो मेंस का प्रिपरेशन कर चुके होते हैं या मेंस लिख करके भी आए हुए होते हैं, ठीक है, या ऐसा कि इंटरव्यू नहीं हुआ, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो उस केसेस में क्या कीजिए कि पीटी और मेंस दोनों का प्रिपरेशन पैरेलली कर लीजिएगा। तो उसमें सोशो इकोनॉमिक का और इंटरनेशनल करंट का छोड़ दीजिएगा। जब कभी पीटी एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद उसको फिर में कर लेंगे। बाकी जो टॉपिक आपके किए हुए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कीजिएगा। अब पीटी का जो है, जो ऑलरेडी नए स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपका होता है वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और उसी के हिसाब में कोशिश कीजिएगा 120-125 के आसपास मार्क्स आना चाहिए। ऐसे तो उतना जाता नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट में अगर आपका उतना जा रहा है तो यू आर सिक्योर। तो कोशिश उतना बनाना पड़ेगा आपको वहाँ पे करने के लिए। अब पीटी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है? करंट इवेंट इंपॉर्टेंट है, बिहार इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और साइंस इंपॉर्टेंट है। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे 20 से 25 क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाता है। ये आप अच्छे से कर लें। बाकी जैसे पॉलिटी है 10-12 नंबर, इकोनॉमी का टॉपिक रहेगा 10-12 नंबर, ज्योग्राफी का 10-12-15 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस होता है और 10 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ मिला के एप्टीट्यूड टाइप के होते हैं। इसी पैटर्न पे चलता है। तो बिहार सेक्शन और हिस्ट्री सेक्शन, जनरल साइंस सेक्शन और करंट सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये 4 पे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी फिर बहुत कुछ तो आपका पढ़ावा भी होता है, ऐसा भी किया होता नहीं। एनसीईआरटी को बेच रखिएगा। बाकी जो भी आप जनरल बुक्स फॉलो करते हैं उसको फॉलो करें, ये इसका है। बाकी किसी तरह का कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा, पूछिएगा। और जिनको भी मेंस वाले टॉपिक में कहीं पे भी डाउट होगा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा। ओके, जय हिंद। और मेरी ओर से आने वाले इस एग्जाम्स के लिए सभी को शुभकामनाएं।